हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश को समझ तो लेते हैं पर हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, हमें हिचक होती है। आर यू गेटिंग? हमें हिचक होती है बोलने में और हमें डर लगता है, हेजिटेशन होती है कि हम किस तरह से बोलेंगे, कि कहीं गलत ना हो जाए, कि कहीं मजाक ना बन जाए। तो हम कैसे बोल सकते हैं? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इंग्लिश को समझ लेते हैं कभी कभी और हम बोल नहीं पाते हैं। हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि जैसे कि सर हम पे तो इंग्लिश की समझी भी नहीं जाती है। ये केवल टॉपिक उसके लिए है जो समझ लेता है और कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता है या हेजिटेशन होती है बोलने में। आर यू गेटिंग? उस पर हम कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं, उस हेजिटेशन को। स्टूडेंट्स, पहले तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कि जैसे कोई सामने वाला कोई इंग्लिश बोल रहा है हमारे सामने, जैसे कोई हमारे सामने कोई इंग्लिश का कोई वर्ड या कोई बात इंग्लिश में हमारे साथ टॉक कर रहा है, बात कर रहा है, तो हम वो बोलता है तो हमें ये डर लगता है कि वो तो बोल रहा है और हम सोचते हैं और हमें सोचने में टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें उसमें सोचने में टाइम लगता है। हम पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हम करते हैं। जो ये बीच का जो गैप होता है ये सोचने का और बोलने का, उसमें हमें टाइम हमारा कंज्यूमिंग होता है और इसलिए हमें डर लगता है कि सामने वाला तो इस तरह से बोला है और मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो हमें हमारी जो थिंकिंग है, आर यू गेटिंग स्टूडेंट, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी थिंकिंग है उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें इंग्लिश में ही सोचना होगा। आर यू गेटिंग? और इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? जैसे स्टूडेंट, जैसे कोई कहता है कि हम हार्ड वर्ड नहीं सोच सकते हैं स्टूडेंट। जो वर्ड किसी की मेमोरी में होता है वो ही तो वर्ड या सेंटेंस सोच सकता है। वो भी और हम भी। तो हम वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कैसे? हाउ? कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हम कहीं अकेले बैठे हुए हैं तो तब तो हमारे ऊपर किसी की कमांड नहीं है। जैसे हम कहाँ बैठे हैं, अलोन, हम अकेले बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर किसी की कमांड नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई हंसने वाला है। वहां पर हम इजीली सोच सकते हैं अकेले बैठ करके, एलोन, जब हम अकेले होते हैं। आर यू गेटिंग? या किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं? जैसे हम छोटे छोटे शब्द सोच सकते हैं। जैसे घर में ही बोल सकते हैं कि कम इन। जैसे कोई आता है ना, कम इन, कम इन। देखो स्टूडेंट्स, शुरुआत तो देखो करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी होती है। अगर शुरुआत नहीं करेंगे और हम सोचें कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो देखो ऐसे तो हो नहीं सकता है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ये हेजिटेशन तो खुद ही दूर करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। स्टूडेंट्स, घर में ही या जैसे हम अपने सबसे अच्छी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं। फ्रेंड, वहां तो कोई नहीं है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आर यू गेटिंग? हम किसका सहारा ले सकते हैं? फ्रेंड सर्किल।
फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड का हम सहारा ले सकते हैं कि फ्रेंड से बोल सकते हैं, फ्रेंड से अगर कोई गलती होती है तो उससे पूछ सकते हैं, या ब्रोदर है, ब्रोदर सिस्टर, इस तरह से हम इनका सहारा ले सकते हैं। या कोई हमारा रिलेटिव्स हो सकता है, रिश्तेदार, ठीक है, हमारा कोई रिलेटिव्स हो सकता है, उसके साथ हम बोल सकते हैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलो सबसे पहले। या जैसे कहीं हम कैसे और क्या यूज कर सकते हैं हम, जैसे हम पे थोड़ी थोड़ी बोलनी आ जाती है ना, जैसे हम पे थोड़ी थोड़ी बोलनी आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या मीडियम चुन सकते हैं कि हम बैंक में जा करके बोल सकते हैं, बैंक में। आर यू गेटिंग? बैंक में कहीं कोई बैंक ऐसा होता है कि वहां पे इंग्लिश चलती है, इंग्लिश आप बोलेंगे तो वे भी बोलेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह का एक कोई ऐसा कोई बैंक चुन लीजिए, वहां पर वहां जा करके वहां कुछ जानकारी लीजिए, उनसे इंग्लिश बोलिए, ठीक है। उनसे करेक्ट और इनकरेक्ट का तो पता नहीं होता है ना। आर यू गेटिंग? कि इस तरह से बैंक का यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहीं कहीं ट्रिप पर जाते हैं, जैसे हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं घूमने, तो वहां पर जैसे कोई अंग्रेज मिल गया है, या वहां पर हम जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू गेटिंग, तो कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम उससे टॉक कर सकते हैं। तो जैसे कोई इंग्लिश मैन है, द इंग्लिश मैन, अंग्रेज है, अंग्रेज है, उससे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हमने गलत कर दिया जैसे, आर यू गेटिंग, तो हम वहां से डिस्पैच हो सकते हैं, हट सकते हैं, क्योंकि हमें वो तो हमारा कोई रिलेटिव्स है नहीं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि गलत है या सही है। गलत भी होगी तो भी कोई बात नहीं है, सही होगी तो अच्छी बात है। तो इससे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है, आर यू गेटिंग। या जैसे हम कहीं सेमिनार में बोल सकते हैं, सेमिनार में हम 1 मिनट 2 मिनट ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वहां पर पे वहाँ सेमिनार में अगर हम बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट अप होता है। या अगर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, डर लग रहा है, तो कोई सॉन्ग वगैरह, यानी स्टेज पर चढ़ने की हेजिटेशन जब हमारी खत्म हो जाती है, सॉन्ग वगैरह भी गा सकते हैं, हिंदी में ही गाए जाते हैं सॉन्ग तो। जैसे तुम पास आए, यू कम टू मी, तुम पास आए यू कम टू मी, क्योंकि गाने तो इंग्लिश में होते नहीं है ना, गाने तो हिंदी में ही अच्छे लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आर यू गेटिंग। इस तरह से हम धीरे धीरे बूस्ट अप कर सकते हैं, आर यू गेटिंग। बट जैसे हमारा कोई मजाक बनाता है या इस तरह से कोई करता है, हमें कोई छेड़ता है, इंग्लिश जैसे हमारी कहीं गलत हो जाती है, तो हमें रुकना नहीं है। अगर किसी के कहने से हम रुकेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है स्टूडेंट्स कि बिना इंग्लिश के अगर कोई किसी भी तरह का स्टूडेंट है या कुछ भी है, प्रोफेशन है, तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। और बिना इंग्लिश के मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है इस आज के इरा में, आज के युग में, आर यू गेटिंग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसी तरह के मोटिवेशनल बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाला नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू।